नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गुप्ता और जेसी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वोकैबुलरी का बेसिकली फ्री कोर्स जो कि जेसी एकेडमी आपको अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर रहा है, आज उसका सेशन 4 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, कई बारी क्या होता है कि प्रीलिम्स का एग्जाम तो काफ़ी सारे बच्चे निकाल लेते हैं, लेकिन मेंस के एग्जाम में क्योंकि वोकैबुलरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वोकैब प्रॉपर ना हो पाने की वजह से या सही कंटेंट ना मिल पाने की वजह से बच्चे हमारा जो मेंस का पेपर होता है उसको क्लियर नहीं कर पाते। तो ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए हर चीज़ का सॉल्यूशन है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ यदि अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल से खुद को ज्वाइन नहीं किया हो तो फटाफट से आप कर लीजिए। एग्जाम रिलेटेड जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और कंटेंट है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलें दोस्तों, इस कोर्स के फीचर्स, क्योंकि एक फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिकली कोर्स है, यूट्यूब पर पहली बार ऐसा कोई कोर्स जहां पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड बेसिकली कंटेंट दोस्तों यहाँ मिल रहा है। वेल स्ट्रक्चर्ड इस कोर्स को हमने बनाया है और काफ़ी रिसर्च्ड कंटेंट के साथ हम इस कोर्स में आए हैं। रीज़न ये होता है कि काफ़ी सारे बच्चे उन बेसिकली वोकैब के कोर्सेज को प्रेफर करते हैं या मैक्सिमम लोग वो चीज़ पढ़ाते हैं वोकैब में ट्रिक्स का झांसा देकर, जो चीज़ें आसान होती हैं। दोस्तों, आसान चीज़ें हमको नहीं पढ़ना है, हमको वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम रेलेवेंट है, जो एग्ज़ाम में आने वाला है। इसमें मैंने एनालिसिस भी किया है प्रीवियस ईयर के दोस्तों क्वेश्चंस का, फिर एसोसिएट कराने का भी मैंने यहाँ प्रयास किया है। हर शब्द को एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के साथ जो कि पहले पेपर में आ चुका है उसके साथ एसोसिएट करने का प्रयास किया है। और रिवीजन को बेसिकली यहाँ पर ऑप्ट करने के लिए आफ्टर एवरी 5 और 6 वीडियोस जो भी हमारे पास वर्ड्स जितने भी हम लोग कर चुके होंगे वो एक टेस्ट के फॉर्म में आपके पास आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये कि भाई, क्योंकि एडिटोरियल का सेक्शन जो भी हमारे पास होता है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में कुछ ना कुछ नए वोकैब के वर्ड्स आते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल हमें दे सकता है। तो डेली के एडिटोरियल के वर्ड्स भी यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होंगे। चलिए दोस्तों, क्योंकि एसएससी का एग्जाम अब डाउन द लाइन लगा हुआ है और साथ ही साथ अप्रैल 1 अप्रैल को आप बेसिकली वैकेंसीज को देखेंगे जो कि 2023 की होंगी। तो दोस्तों, ये मेरा कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का, वैसे तो इसकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ है, लेकिन यदि आप तरु 50 दोस्तों कूपन कोड यहाँ पे लगाते हैं तो ये और 50% पे आपको मिल जाएगा, मात्र 99 रुपये में आपको मिल जाएगा। यकीन मानिए, इस कोर्स को बेसिकली पढ़ने के बाद आपके इंग्लिश में कम से कम 20% नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। इस चीज का मैं आपको गारंटी बेसिकली दे सकता हूं दोस्तों यहाँ पे। फाइन, हमारे ऐप और वेबसाइट से परचेज आप इसे कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर आता हूँ। पहला जो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर वर्ड है, पहला वर्ड मेरे पास प्लंज है। दोस्तों, प्लंज का मतलब हमारे पास क्या होता है, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स वाले पार्ट पे मैं आ रहा हूँ पहले। दोस्तों, प्लंज का मतलब हमारे पास होता है जंप और डाइव क्विकली या एनर्जेटिकली, मतलब आप कहीं पर जंप कर रहे हो या डाइव कर रहे हो पूरी एनर्जी के साथ में और बेसिकली जल्दीबाजी में। फाइन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लंज हम इसको बेसिकली कहते हैं। दोस्तों, यदि हम लोग बहुत ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो फॉर्मेट है वो वर्ब का है। सिनोनिम्स इसके हमारे पास क्या हो जाएंगे, हर्ल्ड हो जाएगा, फाइन, और थ्रो हो जाएगा, बेसिकली थ्रो वन सेल्फ। अगर हम लोग कभी बोलते हैं कि ही हैज थ्रोन हिमसेल्फ, तो इसका मतलब यह है कि भाई उसने काफी ज्यादा जल्दी कोई डिसीजन लिया है और विथ एनर्जी के साथ में वो इंसान काम कर रहा है। या फ्लिंग वन सेल्फ भी दोस्तों यहाँ पर आप इसको बोल सकते हैं, या कैटापुल्ट वन सेल्फ। ये तीनों के तीनों दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। थ्रो वन सेल्फ, फ्लिंग वन सेल्फ या कैटापुल्ट वन सेल्फ, इसका मतलब होता है कि आप कहीं पर बहुत ही एनर्जी के साथ में काम कर रहे हैं या एक क्विकली आप बेसिकली डिसीजन वहां पर आप ले रहे हैं। एंटोनिम इसके क्या क्या हो जाएंगे, एंटोनिम इसका आप एसेंट बोल सकते हो, राइस बोल सकते हो, या इंक्रीज आप बेसिकली यहाँ पर बोल सकते हैं। अब एग्जाम्पल जो कि बेसिकली मेमोरी बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ चुका है। फॉर्मर प्रेसिडेंट हैज प्लंज्ड द कंट्री इनटू अ पॉलिटिकल क्राइसिस। मतलब यहाँ पर प्लंज का बेसिकली मतलब है कि भाई उसने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए कि भाई कंट्री जो थी यहाँ पर, हालांकि उसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं कंट्री को, कि भाई अब वो बेसिकली जंप करके और एक क्विक फॉर्मेट में, मतलब बहुत जल्दी
कि बेसिकली क्या हुआ, जो कंट्री है वो पॉलिटिकल क्राइसिस में चली गई। यहाँ पर प्लंज का मतलब ये है कि भाई कुछ क्विक डिसीजंस लिए थे, फाइन, लेकिन वो इतने ज्यादा क्विक हो गए कि भाई शायद प्रेसिडेंट जो था पुराना वाला, फाइन, वो समझ नहीं पाया चीजों को, और जिसकी वजह से कंट्री पॉलिटिकल क्राइसिस में चली गई। चलिए, नेक्स्ट मैं यहाँ पर आता हूँ, दैट इज प्लमिट। दोस्तों प्लमिट में यदि मैं यहाँ पर आऊँ तो इसका मतलब होता है डिक्रीज रैपिडली इन वैल्यू और एन अमाउंट। किसी चीज का रैपिडली मतलब तेजी के साथ में उसकी वैल्यू में कमी आना या उसके अमाउंट में बेसिकली कमी आना, इसको हम लोग बोलते हैं प्लमिट। अब सिनोनिम्स इसके यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं? सिनोनिम्स जो इसके हमारे पास हैं, पहला हर्टल है, फिर उसके बाद है प्लंज। प्लंज तो हम लोगों ने इसके पहले वाली स्लाइड में भी मेरे प्यारे दोस्तों किया हुआ है। एंटोनिम्स यदि मैं यहाँ पर आऊँ तो वो बेसिकली असेंड हो जाएगा या स्टीपन। असेंड तो हम लोगों ने पिछले वाला भी जो हमारे पास वर्ड था उसका भी एंटोनिम हम लोगों ने असेंड देखा हुआ था, फाइन। अब दोस्तों बात यहाँ पर यह है किसी चीज की वैल्यू में कमी आ जाना या अमाउंट में कमी आ जाना। अब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इससे कौन सा बना था? All this has come at a time of economic fragility with a plummeting rupee, soaring unemployment and rising living costs। मतलब कोई एक घटना हुई, और ये घटना उस समय हुई जब बेसिकली जो इकोनॉमी थी देश की वो काफी ज्यादा नाजुक हालत में थी, विथ अ प्लमेटिंग रूपी। इसका मतलब जो पैसा था उसकी वैल्यू गिर रही थी। सोरिंग अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेसिकली बेरोजगारी थी वो अपने चरम पर थी, और जो लिविंग की जो कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। चलिए, नेक्स्ट दोस्तों मैं यहाँ पर आता हूँ, दैट इज मैन्यूवर। दोस्तों इसका बेसिकली हमारे पास मतलब कि बेसिकली ये जो है यहाँ पर वो स्टीर हो सकता है, गाइड हो सकता है, ड्राइव या नेविगेट, बेसिकली सिनोनिम्स तो इसके हैं। अब लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती कि ये शब्द ना दो चीजों की वजह से इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी चीजों की वजह से इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो ये कि मिस स्पेल्ड वर्ड्स में ये शब्द अक्सर देखा जाता है, क्योंकि जो इसका प्रोनाउंसिएशन है और जो इसकी स्पेलिंग है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर आप अपने एग्जाम्स देखेंगे तो इस टाइप के बेसिकली शब्द आपको अक्सर मिस स्पेल्ड वर्ड्स में देखने को मिलेंगे, फाइन। दूसरी बातें इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो यह कि इसका मतलब है कि भाई आप स्किलफुली मूव करना या केयरफुली मूव करना, वो अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट यहाँ इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वर्ब और नाउन दोनों की तरह बिहेव करता है। सिनोनिम्स इसके ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। एंटोनिम्स इसके क्या आएंगे? सेसेशन। सेसेशन का मतलब एक्चुअली में ठहराव होता है, किसी चीज को रोक देना होता है, फाइन। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है? इग्नोरेंस। एग्जाम्पल में इसका पढ़ता हूँ, हिज सडन एंड सीक्रेट मैन्यूवर caught everyone including senior politicians completely unawareness, सॉरी, completely unawares। अब दोस्तों बात यहाँ पर यह है कि कोई एक बंदा होगा, उसके पास कोई स्किल होगी, और वो बेसिकली ये सब काम बहुत ही ज्यादा क्विकली करता था, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सडन लिखा हुआ, मतलब क्विक। तो भाई एक कोई ऐसा इंसान होगा जो कि सीक्रेटली कुछ काम काफी ज्यादा स्किल के साथ में करता होगा, फाइन। तो ये बेसिकली क्या है कि जो सीनियर पॉलिटिशियंस थे उनको भी उसकी ये वाली जो बात है बेसिकली पसंद आई, जो कि पहले इन सब चीजों से वो लोग अनअवेयर थे। चलिए, नेक्स्ट में यहां पर आता हूं, क्लाउड। दोस्तों क्लाउड का मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस या पावर। लेकिन ये जो इन्फ्लुएंस या पावर बेसिकली दोस्तों होता है, ये या तो पॉलिटिक्स के टर्म्स में होता है, इसको मैं यहाँ पर आपको बताऊं, या तो ये बेसिकली हमारे पास बिजनेस के टर्म्स में होता है। या तो ये पॉलिटिक्स के टर्म्स में होता है या तो ये बिजनेस के टर्म्स में होता है। इन्हीं बेसिकली दोनों से रिलेटेड ये वर्ड है क्लाउड। अगर हम किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या अपनी पावर को शो कर रहे हैं, दैट टू रिलेटेड टू अ बिजनेस या पॉलिटिक्स, तो ही शब्द का इस्तेमाल होता है, अदरवाइज हम इसका इस्तेमाल करते नहीं है। नाउन का फॉर्मेट इसका, सिनोनिम्स बेसिकली इसके इन्फ्लुएंस, पावर, पुल, स्वे या लेवरेज। और जो एंटोनिम्स इसके हमारे पास बनेंगे, दैट इज इंपोर्टेंस, हेल्पलेसनेस आप बोल सकते हो, या वीकनेस। दोस्तों इस बात का यहाँ पर ध्यान रखें कि नो डाउट क्लाउड का मतलब किसी को इन्फ्लुएंस करना या अपनी पावर को बेसिकली दर्शाना, लेकिन वो तो है ही, लेकिन इसका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से या पॉलिटिक्स से है। एग्जाम्पल यदि मैं इसका यहाँ पर लूँ तो, जो कि मेमोरी बेस्ड हमारे एक पेपर में आ चुका, द बेस्ट फोरम टू टेस्ट पॉलिटिकल क्लाउड। अगर आपको
किसी की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का पता करना है या पावर का पता करना है किस चीज में, किसी भी डेमोक्रेसी में, तो वो बेसिकली क्या है, लेजिस्लेचर है। फाइन, चले दोस्तों, अब मैं यहां पर आता हूं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, जो कि अगेन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। जब तक मैं इसको पढ़ता हूं तब तक आप अपने मन में आंसर इसका सोचें। और हाँ दोस्तों, पिछले वाला जो हमारा सेशन था उसमें मैंने मिस स्पेल्ड वर्ड्स के समय बच्चों को फ्री फंडामेंटल कोर्स प्रोवाइड कराने का वादा किया था, तो वो स्क्रीनशॉट्स मेरे पास आ चुके हैं, बहुत जल्द ही टीम आप तक रिवर्ट करेगी। चले, ऑनर और रिस्पेक्ट दैट इज फेल्ट और शोन टू समवन या समथिंग। वो ऑनर या वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान जो बेसिकली महसूस किया जाता है या दूसरे को शो किया जाता है। फाइन, उसका बेसिकली यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आंसर क्या आएगा, रेवरेंस। तो रेवरेंस का यही मतलब होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंटेंस डिसलाइक और फियर ऑफ फॉरेनर्स और स्ट्रेंजर्स। जब बेसिकली हम लोग विदेश के लोगों को पसंद नहीं करते, या जो स्ट्रेंजर्स होते हैं हम उन्हें पसंद नहीं करते, या जब हम उनसे घबराते हैं, तो इसको बेसिकली दोस्तों क्या कहा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं xenophobia। फाइन, चले, अब मैं यहाँ पर आता हूँ मिस स्पेल्ड वर्ड्स पे। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास जो पहला यहाँ पर दिया हुआ है इस कैटेगरी में, एग्जाम में आया हुआ सवाल, दैट इज क्वारंटाइन। फाइन, इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है, तो दोस्तों वो यहाँ पर हो जाएगी आगरा। दूसरा बेसिकली क्रोमैटिक्स की स्पेलिंग, तो क्रोमैटिक्स की जो सही स्पेलिंग है वो अगेन दोस्तों यहाँ पर आगरा, इसकी स्पेलिंग सही हो जाएगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर मूव करता हूँ दोस्तों, जो बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जिनका मेंस का भी एग्जाम है, बहुत से बहुत, अब 8 दिन बचे हुए हैं, 8 से 9 दिन बचे हुए हैं, या जो अप्रैल और मई के एग्जाम को बेसिकली टारगेट कर रहे हैं, तो दोस्तों मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे इंटरव्यूज ऑलरेडी पढ़े हुए हैं यूट्यूब पर कि हमारा इंग्लिश एडवांटेज का कोर्स कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हम मेंस के एग्जाम के स्पेशलिस्ट हैं। दोस्तों अभी भी आपके पास इतना समय है, यदि 2-2 3-3 घंटे आप रोज देते हैं, तो इस बात का मैं एश्योरेंस आपको दे सकता हूं कि 135 ऑन 135 आप बहुत ही आराम से इंग्लिश में स्कोर कर लेंगे। और ये कोर्स उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो अप्रैल में जो वैकेंसीज आएंगी उसको जो लोग टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों वैसे तो इसकी फीस 1999 है, लेकिन हमारे ऐप या वेबसाइट पर जब आप TARU50 कूपन कोड लगाएंगे तो ये आपको 50% ऑफ में मिल जाएगा। चल, नेक्स्ट दोस्तों मैं यहाँ पर आता हूँ हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस पर। गेट द शो ऑन द रोड। तो दोस्तों गेट द शो ऑन द रोड का बेसिकली मतलब होता है पुटिंग अप अ प्लान और आइडिया इनटू एक्शन। कि भाई गेट द शो ऑन द रोड, यदि मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई गेट द शो ऑन द रोड, इसका मतलब मैं आपको ये चीज चाहता हूँ कि भाई जो प्लान है या जो आइडिया है, प्लीज आप उसको एग्जीक्यूट करिए, एक्शन में लेके आइए। नेक्स्ट, हैंग ऑन बाय फिंगर नेल्स। हैंग ऑन बाय फिंगर नेल्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंटिन्यूइंग टू डू समथिंग इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। फाइन, कि भाई आपको पता है कि भाई चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हैं, सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तब भी हम उस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, अपना अथक प्रयास कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैंग ऑन बाय फिंगर नेल्स। चलिए दोस्तों, इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ जो हमारा एडिटोरियल आज का है। जिन बच्चों ने आज का एडिटोरियल बेसिकली देखा हो, तो दोस्तों आज का जो एडिटोरियल हमारे पास द हिंदू का है ना, वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को लेकर के है। तो पहला, और बेसिकली उद्धव ठाकरे, फाइन, शिवसेना जो है उनसे रिलेटेड है आज का बेसिकली हमारे पास एडिटोरियल द हिंदू का। और जो शिंदे हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर है। पहला यहाँ पर है फैक्शन। दोस्तों फैक्शन का मतलब वैसे तो क्या होता है, दल होता है, एक ग्रुप, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा आपको बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इसका प्रॉपर मतलब क्या है। दोस्तों ये कौन सा दल होता है, मान के चलिए एक कोई ग्रुप है, फाइन, उसमें 1000 लोग हैं, उसमें 1000 लोग हैं। जैसे महाराष्ट्र में बेसिकली शिवसेना की यदि मैं यहाँ पर आपसे बात करूं, तो शिवसेना एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक ग्रुप है। अब शिवसेना में से कुछ लोग अगर हम निकाल लें जो कि बेसिकली शिंदे को फेवर कर रहे थे, तो ऐसे मान के चलिए कुछ 400 लोग हैं।
तो ऐसे 400 लोगों को हम बोलेंगे फैक्शन। क्या बोलेंगे? फैक्शन बोलेंगे। एक बड़े ग्रुप का एक छोटा सा हिस्सा, एक बड़े ग्रुप का एक छोटा सा हिस्सा जिसकी विचारधारा अलग हो, ऐसे दल को क्या बोलते हैं? फैक्शन बोलते हैं। शिवसेना एक बड़ी बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी थी। उसमें से एकनाथ शिंदे का एक अलग ग्रुप था, यह बात आप सभी को पता है, जिसकी बेसिकली आइडियोलॉजीज की थिंकिंग अलग थी, तो उसको हम लोग फैक्शन बोलेंगे। इसके बाद आता है ओवर रूल। ओवर रूल का मतलब क्या होता है? टू यूज योर अथॉरिटी टू चेंज व्हाट somebody एल्स हैज ऑलरेडी डिसाइडेड और डन। कोई एक इंसान कुछ डिसाइड कर चुका है, लेकिन अब आप क्या चाहते हो कि आपके पास अथॉरिटी है, फिर अब आप उसको चीजों को चेंज करना चाहते हो, जो कि महाराष्ट्र में हो रहा है। इसके बाद आता है दोस्तों क्वर्क। इसका बेसिकली मतलब होता है टू कॉम्पेल बाय फोर्स, मतलब जबरदस्ती करना और अपना काम करवाना। इसके बाद आता है टसल। टसल का मतलब एक फाइट होती है, लेकिन बेसिकली ये छोटा मतभेद होता है, छोटा। ठीक है ना? और टसल शब्द का यूज तभी होता है कि जब एक कोई चीज आपके पास हो और दो लोगों को वो सेम चीज चाहिए हो, जैसा महाराष्ट्र में हो रहा है। जैसा महाराष्ट्र में हो रहा है कि भाई एक ही सीट है, शिवसेना को भी बेसिकली चाहिए, जो कि अब शिंदे की पार्टी हो गई है, और नई पार्टी जो उद्धव ठाकरे बनाएंगे, ठीक है ना, तो उन दोनों का एक ही मकसद है। तो एक छोटी सी फाइट चल रही है उन दोनों के बीच में। फाइन। इसके बाद आता है पैलेटेबल। इसका मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेबल या सेटिस्फैक्टरी। चल दोस्तों, अपकमिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब जो हमारे बेसिकली एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए सुपर 100 क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के साथ दोस्तों कॉन्सेप्ट्स भी, इसकी सीरीज चल रही है अभी। आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर के हर चीज का बेसिकली जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो भी मैंने वहां पर बताया है, और इस चीज की गारंटी के साथ में कि उसमें से क्वेश्चन फंसना ही है, 100% आना है। और जो हमारे प्रीवियस वीडियोस भी दोस्तों हैं वोकेबलरी वगैरह के, वो भी आप यहाँ पर देखना उसको ना भूलें। दोस्तों, इसी के साथ यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, इसको शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि दूसरे किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो आना चाहिए या कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप चाहते हैं, तो कमेंट के सेक्शन में आप हमें बता दें, हम वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे।